this video we will discuss about one another hypertext link। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम लिंक जो हमारा एट्रीब्यूट्स है हाइपर लिंक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्लिकेबल बना सकते हैं, इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। लेकिन अभी उसके लास्ट वीडियो में कुछ फीचर्स रह गए थे। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे, तो डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट दी हाइपरटेक्स्ट के दो फीचर हैं, नेम एंड वन अदर इज़ डाउनलोड। तो नेम फीचर को हम देखेंगे किस तरीके से हम नेम फीचर को अपने वेबसाइट्स पर यूज़ कर सकते हैं हाइपरलिंक्स यानी एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो उसे किया है, और इस वीडियो के अंदर हम सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अब तक हम सिंपली नोटपैड पर अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस वेबसाइट्स के अंदर मतलब इस वीडियोस के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम सबलाइम पर टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करेंगे। तो मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 4 को डाउनलोड कर रखा है, और जिसे मैं आपको भी शो कर सकता हूँ। सबलाइम मेरा ये रहा, ठीक है। इसकी आपको ये एक फ़ाइल मिलेगी और उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। उसका हमें यहाँ पर आइकन शो हो जाएगा सबलाइम टेक्स्ट के नाम से। इसे मैंने यहाँ डिस्प्ले पे अपने पिन कर रखा है। इसे रन करेंगे और प्रॉपर ये हमारा सबलाइम जो है एक स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक फीचर जो है वो मतलब बहुत अच्छे यूज़ के लिए है, न्यू बिगनर्स के लिए, हमारे लिए भी। तो अब तक तो मैंने सबको आपको बताया कि प्रॉपर किस तरीके से हम HTML को कोड करेंगे, हेड को कोड करेंगे, जितने भी टैग्स हैं, टाइटल को कोड करेंगे। लेकिन इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम इसमें सिर्फ HTML यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। मैंने HTML टाइप किया और मैं एंटर क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा का सारा कोड हमें यहाँ पर शो कर देगा, और उसी सीक्वेंस में करेगा जो HTML का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे हमने यूज़ करा था HTML के बाद हमने हेड यूज़ किया था, उसके बाद टाइटल का यूज़ किया था, टाइटल को हेड के अंदर क्लोज किया यहाँ पर हेड को, फिर बॉडी स्टार्ट की, बॉडी का जो टैग है उसको क्लोज किया, देन HTML को हमने यहाँ पर क्लोज किया। तो ये हमारा प्रॉपर एक वे बन के आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ HTML टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारा शॉर्टकट बहुत सारे इसमें हमें अवेलेबल है कि हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे राइट करेंगे तो हो जाएगा। हाय, दिस इज़ न्यू एंकर टैग। ये हमने एक हेडिंग ले ली, फिर टाइटल कर लिया। तो इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से मैंने पैराग्राफ लिखा, ठीक है। देखा यहाँ पे स्टार्ट हुआ और स्टार्ट के साथ साथ क्लोज भी हो गया, ठीक है। एक पैराग्राफ बनाया हमने। पैराग्राफ के अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली हुई है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ सेव किया, Ctrl+S के थ्रू सेव किया, एंड मैंने एक और पैराग्राफ बनाया यहाँ पर, ठीक है। और इस पैराग्राफ के साथ एक्चुअली ये जो मुझे बार बार एरर हटाना पड़ा ना, इस कंडीशन के लिए, जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ और P लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लगा ये। अब सही है इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसे यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे इसे हम कुछ और नाम देंगे, ठीक है। काम कर लेते हैं, इसे यहाँ पे नाम दे लेते हैं हम, बाद में भी। इसको सेव किया और एक पैरा और बना लेते हैं यहाँ पर, एक पैरा और बनाया, इसे भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो है बाय डिफ़ॉल्ट HTML टैग में जाएंगे हम, P6 पे जाएंगे, ओपन विद गूगल क्रोम। सिंपली हमने देखा कि हमारे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हुई 3 अलग अलग पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो इस समय यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, और इसका थोड़ा फॉन्ट मैं आपको बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। कि मैंने इसका फॉन्ट ले और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया।
तो 3 हमने अलग अलग पैराग्राफ यहाँ पर अपने क्रिएट किए। अब एक इंफॉर्मेशन ये देनी थी, इसके अंदर हम हर पैराग्राफ के साथ साथ एक हेडिंग लगा देते हैं अपनी। ठीक है, हमने बॉडी के अंदर एक हेडिंग लगाई H1। H1 हेडिंग के अंदर हमने डाला फर्स्ट में कंप्यूटर। ठीक है, एक नेक्स्ट हेडिंग हमने बनाई यहाँ पैराग्राफ के साथ और इस पे हमने H1 डाला और इसके अंदर हमने डाल दिया लैपटॉप। लैपटॉप एक हेडिंग ली हमने, कंट्रोल S सेव किया और एक हम और हेडिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, और इस के अंदर हम यहाँ पे करेंगे कंप्यूटर एंड लैपटॉप एंड मोबाइल। तो 3 हमने ये हेडिंग यहाँ पर क्रिएट की और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो प्रॉपर तीनों में हमारी एक एक हेडिंग मिली। कंप्यूटर की हेडिंग मिल गई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे लैपटॉप की हेडिंग मिल गई एंड देन मोबाइल की हेडिंग हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई। अब एक कंडीशन हमें यहाँ पर ये शो करनी है कि मोस्टली हमने देखा होगा कि हम किसी पेज को मूव करते हैं नीचे, काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वन क्लिक करने पर कोई बटन भी होता है, आइकन होता है, कभी कभी लेबल लगा हुआ होता है। हम वन क्लिक करते हैं और पर्टिकुलर उस पैराग्राफ पे पहुंच जाते हैं जहां मूव करना चाहते हैं। तो अभी मैं इस बॉडी के अंदर कुछ एक पैराग्राफ लेता हूँ सिंपली। ठीक है, पी करके मैं पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कंप्यूटर। एक मैंने एक हेडिंग और डाली यहाँ पर, एक हेडिंग और कॉपी करी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग के साथ साथ लिया लैपटॉप और लैपटॉप के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मोबाइल। मोबाइल मैंने लिया, एम कैप में था वहाँ पर, यहाँ पे कैपिटल में हम शो कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साथ में डालता हूँ बी आर टैग एंड देन बी आर टैग और एक यहाँ पे भी बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने टैग यूज़ किए और मैं देखता हूँ कि मेरी 3 हेडिंग यहाँ पर शो हो रही हैं। और तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो गया तो मैं इसे थोड़ा सा स्पेस को कम करता हूँ, 200 पिक्सल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी देखा हमने ये हमारी कोई हेडिंग क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पर हमने देखा कोई क्लिक नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो हमारा H1 हमने हेडिंग ली हुई है इसको हमें एंकर टैग में, मैं इसे भी करके दिखाता हूँ आपको। एंकर टैग लिया मैंने, सॉरी एंकर टैग लिया, स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, और इसे मैं जो क्लोज करूँगा उसे लैपटॉप के पीछे क्लोज करूँगा। यहाँ पर कंट्रोल X किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर उसको क्लोज किया। इस कंडीशन में हम href ना यूज़ करके उसका नेम यूज़ करेंगे। एंकर टैग का एक जो फीचर है नेम, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेम के अंदर ही मैं लैपटॉप को यहाँ पर इसका सेम एज इट इज़ यहाँ पर इसका नेम दे देता हूँ कि मेरे एंकर टैग का जो नेम होगा वो लैपटॉप होगा। तो इस कंडीशन में अब हम एक और यहाँ पे बना लेते हैं कि इसी पैराग्राफ पे जो हमने H1 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सेम इसी के अंदर यहाँ पर हम एंकर टैग को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसे यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, कंट्रोल X करके उसको कंट्रोल V से मैं कट पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी हम इसका नेम शो करेंगे। ये ठीक है, नेम शो किया और इसको यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो एज इट इज़ कंप्यूटर, यहाँ पे इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन अब हमने ये बना ली कि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लिकेबल बनेगी। अभी थर्ड हमारी हेडिंग आई थिंक सो रह गई है। ये हमने मोबाइल को भी इसको हमने एंकर टैग से
ओपन करा और इसको हम क्लोज करेंगे मोबाइल के पीछे। देन हम इसको नेम टैग को यूज़ करेंगे। नेम टैग हमने यूज़ किया, ठीक है। अब एक कंडीशन ये है कि हमने जो ऊपर दो अपनी हेडिंग्स लगाई हुई हैं, यहाँ पे लगाई हुई है हमने, कंप्यूटर की लगाई हुई है और लैपटॉप मोबाइल की लगाई हुई है। अब यहाँ पर इसके साथ हम एंकर टैग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर ही उसको क्लोज करेंगे। मैं इसे कंट्रोल एक्स के थ्रू यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और HREF जो हमने यहाँ पर लिया है, इसमें हम जो भी जिस पे भी परफॉर्मेंस कराना चाह रहे हैं, कंप्यूटर पे कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वही नेम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। यहाँ से मैं कंट्रोल C करके कॉपी करता हूँ और विद द हेल्प ऑफ इस टैग, ये हैश टैग जो है हमारा, हैश टैग के थ्रू हम इसे यूज़ करेंगे। तो हैश के साथ हमने उसी नेम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया जो हमने अपने पैराग्राफ में एंकर को यहाँ पे हमने दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था कि हमारे जो एंकर जो हमारी पैराग्राफ है, हेडिंग है, कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो कहाँ मूव हो, वो हमारे एंकर वाले मोबाइल जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उस पर मूव हो। तो इसे हम कंट्रोल इससे सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसको रिफ़्रेश किया तो देखें क्लिकेबल हो गया हमारा। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर वाले पार्ट पे मूव कर जाता है प्रॉपर तरीके से, ये रहा। लेकिन अभी हमने देखा लैपटॉप पे हमारा ये मूव नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सेम एज इट इज़ इसको हम यहाँ पर लैपटॉप को एंकर टैग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एंकर टैग को कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और HREF में हैश टैग के साथ जो हमने अपने लैपटॉप का यहाँ पर नेम सेव किया है इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, और अपनी लैपटॉप वाली कंडीशन में यहाँ पर एंकर टैग के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हमने लास्ट लिया है मोबाइल का, तो मोबाइल पे भी हम एंकर टैग को स्टार्ट करेंगे। एंकर टैग को स्टार्ट किया, उसको हमने यहाँ पे क्लोज किया। इसे मोबाइल के पीछे क्लोज करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एस करके, मैं कंट्रोल वी करके इसको कर देता हूँ। और यहाँ हैश टैग के साथ जो हम नाम यहाँ पे इनबिल्ट करेंगे उसको अटैच करेंगे, तो इस मोबाइल नेम को अटैच करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने नेम नहीं दिया, यहाँ पे एज इट इज़ ये मोबाइल नेम दे देते हैं कंट्रोल C करके, और कंट्रोल V से मैं कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। और यही सेम नेम हम अपना हैश टैग के साथ यहाँ पर अपना शो करेंगे कंट्रोल V करके, ठीक है। तो हमने सेव किया इस चीज़ को। पूरे पैराग्राफ में हमने क्या किया, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा लेते हैं कि हमने HTML के अंदर हेड स्टार्ट किया, टाइटल स्टार्ट किया, फिर बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी के अंदर हमने पैराग्राफ किए 3 स्टार्ट। एक पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया कंप्यूटर नेम से, हेडिंग दी, सेकंड हमने दिया लैपटॉप के नेम से, और थर्ड दिया हमने मोबाइल के नेम से। हालांकि उसकी थ्योरी मैंने सेम रखी है, यह सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए किया है मैंने। तो अब इसे हम चाह रहे हैं किसी नेम टैग के साथ इसे हम क्लिकेबल बनाएं। तो हमने उसके अंदर एंकर टैग स्टार्ट किया और उसका नेम जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टैग है कि विद द हेल्प ऑफ नेम के साथ हमने उसे बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम दिया मोबाइल, एंड सेकंड नंबर पे हमने उसका नेम दिया लैपटॉप, और फर्स्ट नंबर पे उसका नेम दिया हमने कंप्यूटर। तो इसी को हमने एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे एक सिंपल से कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल का एक हमने इसे हम हेडिंग के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पैराग्राफ के थ्रू इसे करके दिखाया। और यहाँ पे HREF, ठीक है, हाइपर रेफरेंस जो हमारा होगा ये, इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ हैश टैग के साथ कंप्यूटर का हमने यहाँ पे जो नेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट करा था वो पास किया, यहाँ पे लैपटॉप पास किया, यहाँ पे मोबाइल पास किया। और इस कंडीशन में इसको सेव करके हम देखते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर, उसको रिफ़्रेश किया तो हम देखेंगे तीनों ही हमारे जो ये लिंक थे क्लिकेबल हो गए। कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूँ तो मेरा कंप्यूटर का पैराग्राफ आ जाए। मैं इसको थोड़ा हेडिंग को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 200 पिक्सल मैंने लिया इसको। मैं चाह रहा हूँ मुझे कंप्यूटर पे मूव करेगा, मैं जब भी कंप्यूटर पे क्लिक करूँ तो मेरे कंप्यूटर का पैराग्राफ शो हो जाए।
तो देखें हम पूरा कंप्यूटर का पैराग्राफ हमारा यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट शो हो गया। एंड देन हम चाह रहे हैं लैपटॉप वाला पार्ट हमारा शो हो जाए, कंप्यूटर वाला शो ना हो, डायरेक्ट लैपटॉप पे मूव करें। तो हम लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मूव हो जाएगा। एंड थर्ड, हम अगर चाहते हैं कि मोबाइल वाली कंडीशन पे, तो मोबाइल पे क्लिक करेंगे और मोबाइल का जो हमारा पैराग्राफ होगा सबसे लास्ट में। देखा हमने कितने ने इसने लैपटॉप को भी स्किप कर दिया, कंप्यूटर को भी स्किप कर दिया। एंड थर्ड फॉर्म में जो हमने इसके मोबाइल को सेट किया हुआ था, मोबाइल के पैराग्राफ पे इसने हमें डायरेक्ट मूव कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ सेम, मतलब पैराग्राफ को हम सेम पेज पर किसी पैराग्राफ पे पर्टिकुलर हम मूव करना चाहें, सपोज एक पैराग्राफ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल छपे हुए हैं, 100-200 आर्टिकल हैं, तो उसमें ये कंडीशन हम लगा सकते हैं कि अपने आर्टिकल के साथ नेम ऊपर प्रेजेंट करें, जो भी हमारा आर्टिकल होगा उसके नेम से पे उसको क्लिकेबल बना दें, बटन को क्लिकेबल बना दें, उसके लेबल को क्लिकेबल बनाते हैं कि हम तब भी पर्टिकुलर वहाँ पे क्लिक करें तो पूरे फॉर्म को स्किप करके वो पर्टिकुलर हमारे जो एरिया है, जितना हमने पैराग्राफ वहाँ पे लिख रखा है उस पर वो उसे रिप्रेजेंट करें। एक कंडीशन ये है। तो एक ये भी थोड़ा सा मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है कि बहुत सी बार एक ऐसा होता है कि हम चाह रहे हैं कि, एक मैंने यहाँ पे लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, मोबाइल वाले पे, या सेम है यहाँ पर, सबसे लास्ट में रखते हैं इसको यहाँ पर। तो बी आर टैग लगाया, बी आर टैग मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ये मैं क्लिक है कि मैं इस पे जब भी टॉप पर क्लिक करूँ तो मेरा जो पैराग्राफ है डायरेक्ट हेड ऑफ द माय वेबसाइट, जो मेरे वेबसाइट का पेज होगा, वेब पेज के ऊपर डायरेक्ट फर्स्ट उस पे हेडिंग पे मूव कर जाए, मुझे पूरा पैराग्राफ जो है स्क्रॉल ना करना पड़े। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि इस पे यहाँ पर हम, सॉरी, यहाँ पर टॉप के साथ एंकर को यूज़ कर लेते हैं। एंकर यूज़ किया हमने, उसके अंदर href के अंदर हम क्या पास करेंगे, जो हमारे पैराग्राफ का नेम होगा, जैसे p6.html, मेरे पैराग्राफ का नेम ये है। तो मैं इसे यहाँ पे अटैच कर दूंगा और इसे मैं कंट्रोल एक्स के साथ इसे यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जब भी मैं अपने पैराग्राफ पर क्लिक करूँगा, मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर लूँ, रिफ़्रेश किया मैंने इसको, और जैसे मैं लास्ट में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टॉप का एक ऑप्शन आ रहा है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा वेब पेज डायरेक्ट जो मेरी हेडिंग शो हो रही है वहाँ पे मूव कर जाए। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखा कि मेरा जो वेब पेज का जो फर्स्ट हेडिंग है वहाँ पर मेरा जो वेब पेज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो गया, वहाँ पर मूव कर गया। मैं दोबारा से देखता हूँ कि इस पर मैंने क्लिक किया टॉप पर, तो टॉप पर क्लिक करने पे मेरा जो कर्सर है वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे जो वेब पेज है उसके ऊपर टॉप पर यहाँ पर मूव कर रहा है। तो ये हमने सारी कंडीशन इस वीडियो के अंदर दी। कंप्यूटर पे मूव करना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पे मूव कर सकते हैं, लैपटॉप पे मूव करना है तो डायरेक्ट लैपटॉप पे मूव कर सकते हैं यहाँ से। एंड देन हम चाह रहे हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल की कंडीशन में डायरेक्ट मोबाइल पे। जब हम देखेंगे हमने ये पैराग्राफ पूरा कंटिन्यू पढ़ लिया है और हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट हम किसी थ्योरी को पढ़ना चाहें, किसी और आर्टिकल को हम पढ़ना चाहते हैं, तो टॉप पे हम क्लिक करेंगे और ये इस हेडिंग पे हमारे मूव कर जाएगा। तो इस वीडियोस के अंदर यही रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये एंकर टैग का। अभी एंकर टैग के दो पार्ट और रह गए हैं, डाउनलोड एंड वन अदर इज़, एक टैग और रह गया है, मैं उसे भी उसके साथ डाउनलोड के साथ साथ आपको क्लियर करूँगा। तो दो टैग अभी और हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर यूज़ करके देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेबल पार्ट है एंकर टैग का, तो इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करके देखें, प्रैक्टिकल इसका करके देखें कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तो नॉलेज हमारी रहेगी लेकिन वो प्रैक्टिकली हमारे साथ जो हम उसे अपनी किसी भी वेबसाइट के साथ अगर करना चाह रहे हैं कि ये हम हमारी नॉलेज बढ़े और हम प्रैक्टिकली करें,
तो मोस्टली किसी भी कोडिंग के अंदर ये ज़रूरी है कि हम एक एक प्रोग्राम को अपने आप क्रिएट करके देखें, रन करके देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, तो बाकी भी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखते हैं और अदर टैग्स। ओके, बाय बाय।